उत्तर प्रदेश पुलिस देश और दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कराने जा रही है। 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल्स की भर्ती परीक्षा होनी है। हम इस समय पर भर्ती बोर्ड के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहां पर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। कंट्रोल रूम के जरिए हर एग्जामिनेशन सेंटर के हर रूम पर निगरानी रखी जाएगी। किस तरीके से इस भर्ती के लिए तैयार हुआ है भर्ती बोर्ड, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा जी हैं। मैम, किस तरीके से तैयारी आपके लिए? बड़ा चैलेंज, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा। जी। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होगी ये पुलिस की परीक्षा। अब हर चीज़ जो उत्तर प्रदेश में होता है बहुत बृहद स्तर पे होता है, तो हम लोग अपने भर्ती बोर्ड में इसको भर्ती का महाकुंभ हम लोग कह रहे हैं। 60,244 पद हैं और 50 लाख आवेदक थे। 50 लाख आवेदकों में 48,17,441 लोगों को एडमिट कार्ड जारी हुआ है और 17 और 18 को दो दो पालियों में ये परीक्षा ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। कुल मिलाकर के 75 ज़िलों को ले लिया गया है और 75 ज़िलों में 2385 सेंटर्स हैं कुल कुल मिलाकर के, जहाँ पे परीक्षा होगी। तो इंतज़ाम भी उतना ही बड़ा किया गया है। हर ज़िले में हर केंद्र पे ड्यूटी लगी हुई है, पुलिस की भी ड्यूटी लगी हुई है, प्रशासन की भी ड्यूटी लगी हुई है। जो गाड़ियाँ जाएंगी कॉन्फिडेंशियल मटेरियल को ले करके ट्रेजरी से सेंटर्स तक, उन पे भी ड्यूटी लगी हुई है, मजिस्ट्रेट की भी और आर्म्ड पुलिस गार्ड की भी। और टेक्नोलॉजी का भी बहुत प्रयोग किया गया है इसमें। इवन शुरू में जब हम लोगों ने आवेदन लिए थे अभ्यर्थियों से, तब हम लोगों ने डिजी लॉकर का भी यूज़ किया था ताकि डॉक्यूमेंट्स की भी शुचिता मेंटेन हो। और परीक्षा केंद्र पे बायोमेट्रिक्स भी होगा, फ़ोटो कैप्चर भी होगा और जिनका बायोमेट्रिक्स नहीं हो पाता है उनका आइरिस होगा, फेशियल रिकग्निशन होगा और सीसीटीवी हर जगह, हर केंद्र के गेट पे, ताकि पता चले कि कितने लोग एंट्री कर रहे देख रहे हैं। हैं कि पूरा सीसीटीवी अभी से आपका चालू हो गया है, गेट पे भी देख रहे हैं कि गेट हाँ पे है। जी। तो गेट पे पता चल जाता है कि कितनी भीड़ है, किस तरह से हमारे पुलिस वाले व्यवस्थित रूप से इनको अंदर कर रहे हैं कि नहीं। फिर जो प्रथम पाली है वो 10 बजे शुरू होगी, लेकिन 9:30 बजे ये गेट बंद हो जाएगा। उसका भी हम लोगों को यहीं से पता चल जाएगा कि सही समय पे, ये रियल टाइम दिख रहा है, ये जितना आप अभी भी देख रहे हैं, ये मॉक चल रहा है तो ये रियल टाइम दिख रहा है। तो गेट पे फिर जहाँ पे बायोमेट्रिक्स होगा, जहाँ फ्रिस्किंग होगी, वहाँ पे भी सीसीटीवी लगा होगा। क्लासरूम्स के अंदर हर 24 अभ्यर्थियों पे सीसीटीवी लगा हुआ है। तो सीसीटीवी एक तो कंट्रोल रूम, एक तो हर क्लासरूम में कैमरा लगे हुए हैं और हर केंद्र पे कंट्रोल रूम है और हर जनपद में जनपद कंट्रोल रूम है। जो जनपद के जितने केंद्र हैं उनके जितने क्लासरूम और जितने कैमरास हैं वो सब उनको दिखेंगे, वो स्विच करके वो देख पाएंगे। और यहाँ पे भर्ती बोर्ड में 2 कमांड कंट्रोल रूम बने हुए हैं, एक यहाँ पे और एक ऊपर। ऐसे ही मतलब बनाए हुए हैं दो कमांड जी जी सेंटर। जी, ये बने हुए हैं क्योंकि बहुत बृहद स्तर पे है। हम लोगों ने रेडियो वाली परीक्षा की थी, ऑनलाइन वाली, तो उसमें हमने एक इस्तेमाल किया था। अब दूसरा वाला भी बन गया है, तो स्प्लिट करके, आधा आधा स्प्लिट करके, इसमें हम लोग भी यहाँ से वॉच करेंगे और देख सकेंगे, हर एक्टिविटी को देख सकेंगे यहाँ से। प्लस जो बायोमेट्रिक कैप्चर होता है वो भी हम लोगों को रियल टाइम यहाँ पे दिख जाता है। जो बायोमेट्रिक कैप्चर हुआ है उसका ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तो हम लोगों को गिनती हर समय दिखता रहता है कि कितने लोगों का कैप्चर हुआ, कितने लोग अंदर चले गए, कितना फ़ोटो कैप्चर हुआ। तो सारी तैयारियां हैं कि हम लोग इसको अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग इसको करें। और क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो गवर्नमेंट का भी जो सिद्धांत है कि कम्प्लीटली 100% पारदर्शी भर्ती होगी और 100% श्रेष्ठता पर आधारित होगी। किसी भी प्रकार की सिफारिश, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा या कोई भी चीज़ इस तरह से अनुचित जो होता है वो बिल्कुल 100% वर्जित है और होगा नहीं। और अभ्यर्थियों को भी एक तरह से ये समझना होगा कि अगर वो अभी यंग हैं, वो 18 साल के हैं, 23 साल के हैं, मतलब यंग लोग हैं, इनकी ज़िंदगी अगर वो सोचते हैं कि वो
पढ़ करके अगर वो आना चाहें तो फिर आएँ भर्ती में। अगर वो अनुचित साधन का प्रयोग करना चाह रहे हैं या किसी के प्रलोभन में अगर आ जाते हैं तो फिर वो सीधे जेल ही जाएंगे। इसका कोई और वाया मीडिया नहीं है। बीच का रास्ता नहीं। नहीं, अगर किसी को सॉल्वर लगा करके इम्पर्सनेशन करके या फिर चीटिंग का कोई सामग्री अंदर ले गए या किसी भी तरह का डिवाइस अंदर ले गए तो जैमर्स भी लग रहे हैं। तो एक तरह से ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो यही मेरी हिदायत भी होगी कि ये ना करें। और एक अनुरोध भी है कि भर्ती है, ये गरीब परिवारों के लोग आते हैं, उनके लिए ये रोज़गार का ज़रिया है। तो इस रोज़गार के ज़रिए से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए किसी को भी, और इसको कोई एजेंडा बना करके कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। ये मेरे विचार हैं कि इसकी शुचिता को मेंटेन करने के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं, और जितने पब्लिक वाले हैं वो भी कटिबद्ध हो जाएं। तो मेरे लिए तो हम लोग सोचते हैं कि 48 लाख हैं, बड़ा है, बहुत बृहद स्तर पे है, लेकिन अगर जो सिपाही वहाँ पे खड़ा है केंद्र पे, उसको तो 100 ही लोगों को अंदर करना है। तो अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करे और वो 100% अपना दे तो ये बहुत अच्छे से निकल सकता है। मतलब हर व्यक्ति अपना अपना कोशिशों के बावजूद कई बार सॉल्वर गैंग पकड़ा जाता है और कई बार पेपर लीक कराने वाले पकड़े जाते हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे? सॉल्वर गैंग अभी यूपीएससी की परीक्षा हुई आरओ की, उसमें भी सवाल हुए कि पेपर लीक हो गया था पहले से ही। तमाम अभी भर्तियां हुई तो उसमें यूपी एसटीएफ ने कुछ लोगों को पकड़ा, ऑपरेटर की भर्ती हुई तो उसमें एसटीएफ को पकड़ा, वो लोग जो ऑनलाइन भर्ती परीक्षा। कैसे आप लोग इस बार इनको रोक रहे हैं, पेपर लीक कराने वालों को और सॉल्वर गैंग्स को? यूपी में पेपर तो लीक हुई नहीं है कभी, मतलब यूपी पुलिस में और हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट है। एक तो हम गोपनीयता 100% रखते हैं। दूसरी बात, जो बक्से आएंगे भी वो भी कोडेड है, कलर कोडेड है, डबल लॉक्ड है। उस कोड का मुझे भी 4:30 बजे सुबह तक मैं बता नहीं पाऊँगी कि कौन सा कोड यूज़ होगा, कौन सा लॉक होगा उस कोड का। तो कई तरह का लॉकिंग सिस्टम है जो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। और जहाँ तक सॉल्वर्स और इम्पर्सनेटर्स का सवाल है, पकड़े जाने चाहिए, पहले भी पकड़े जाने चाहिए, जब वो जेल से निकले तब भी उन पर निगरानी रखनी चाहिए। ये नहीं कि परीक्षा में जाएंगे वहाँ पे पकड़े जाएंगे। तो हर तरह से हम लोगों ने भी एक डेटाबेस बना रखा है कि जो जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं यूपी में, उनमें कौन कौन मुकदमे दर्ज हुए, कौन कौन सॉल्वर्स थे, कौन इम्पर्सनेटर्स थे, हम भी निगरानी रखे हुए हैं। और सारी व्यवस्थाएं, इंटेलिजेंस, एसटीएफ, सबको हम लोगों ने चिट्ठी भेजी हुई है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना मोर्चा संभाल रहे हैं, सब लोग एक्टिव हैं, सारे एसओजीज एक्टिव हैं। तो ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं कि कोई कोशिश नहीं करेगा, कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन हमको उस कोशिश को नाकाम करना है। काम करेंगे और जेल भेजेंगे। जेल तो भेजेंगे ही, मतलब न केवल सॉल्वर को लेकिन उस अभ्यर्थी को भी जो जिसके लिए हो रही है। इस बार भी हम लोगों ने दोनों को ही अभियुक्त बनाया, मतलब अक्यूज्ड बनाया हुआ, उसमें नामित किया है। तो ये ना करें तो बेहतर है, तो जिंदगी बचेगी। एक सवाल बनता है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कितने दिन में खत्म हो जाएगी? मतलब पूरा फाइनल अगर हम कहा जाए कि यूपी पुलिस के जो जवान लिखित परीक्षा पास करेंगे, डीवीपीएससी हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, वो ट्रेनिंग कब से लगभग, एक कुछ आप लोगों ने टाइमलाइन बनाया होगा? टाइमलाइन तो बना हुआ है, लेकिन बीच में इलेक्शंस आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद ही फिर हम टाइमलाइन हम दे पाएंगे। हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमने सारे जितने हैं रिटन रिजल्ट भी इमीडिएटली, अगर इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए तो रिजल्ट हम दे नहीं सकते, वो तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वो बाधित होगा। लेकिन जनरली प्रक्रिया में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब इशू ये है कि हमको, क्योंकि हमने सारी भर्तियों को एक लाइन से लगा दिया है, तो किसी की विज्ञप्ति होगी तो किसी की परीक्षा हो रही होगी, किसी का डीवीपीएसटी, तो ये लिखित परीक्षा के बाद 2 चरण और बाकी हैं। लिखित परीक्षा में जो सेलेक्ट होंगे उसकी एक वैकेंसीज़ की एक संख्या का एक किसी अनुपात में, फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर उनका नाप तोल होगा, फिर उसमें जो क्लियर करते हैं फिर उनका पीईटी होगा, मतलब दौड़ होगा। तो मौसम को देखते हुए, क्योंकि पीईटी दौड़ तो किस मौसम में ठीक रहेगा ताकि अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो, वो देखते हुए इस टाइम पे, क्योंकि बीच में एक पेक्यूलियरिटी ये आ गई है कि इलेक्शंस आएगा बीच में, तो इस समय तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश की जाएगी कि 6 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट करें। जी, हालांकि आप कह चुके हैं, लेकिन एक आखिरी
कि क्या संदेश उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और 17-18 को परीक्षा देंगे? 2 शब्दों में कि क्या करें? कैसे परीक्षा पास करनी है? क्या नियम? हिदायत। मैं उन बच्चों के लिए जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं इस परीक्षा के लिए, वो पढ़ें और इस चक्कर में ना पड़ें। अगर कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। अगर कोई आपको प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा है कि मैं करा दूंगा, या कोई कह रहा है कि मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, या सोशल कोई मीडिया पे कुछ इस तरीके की चीजें चल रही हैं कि हम इतने घंटे पहले पेपर दे देंगे, इस टाइप के कुछ चीजें चल रही हैं, ट्वीट्स भी हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे चल रहा है इस टाइप का। वो हर परीक्षा में चलती है। हमारी परीक्षा में अभी हम भी वॉच कर रहे हैं। बोर्ड का भी एक ट्विटर हैंडल है जिस पे हम निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन इतना ही मुझे कहना है कि आप मेहनत करिए, केवल और केवल मेहनत से आप फल पाएंगे। आप मेहनत कीजिए। अगर आप इधर उधर करेंगे तो हम अभ्यर्थन निरस्त कर देंगे, डिबार कर देंगे। 5 साल के लिए आप डिबार हो जाएंगे, क्या फ़ायदा? मुकदमा दर्ज होगा, जेल जाओगे आप, क्या फ़ायदा? अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद मत कीजिए। इसमें कुछ नहीं चलता है, ना सिफारिश चलती है, ना पैसा चलता है, ना कुछ भी चलता है। तो मेहनत पे ही जब आपको मिलेगा तो आप इधर उधर ना देखिए, आप बस मेहनत कीजिए और विश्वास रखिए कि मेहनत पे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये विश्वास बहुत ज़रूरी है। और हमको लगता है कि हमारे बोलने के बाद भी अगर आपको विश्वास ना हो तो फिर कब आएगा? मतलब एक तरह से कि वो और कैसे होगा। जी जी, हम लोग पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, बहुत ही कटिबद्ध हैं। बोर्ड और बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, बोर्ड का क्या, पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस कटिबद्ध है कि ये भर्ती बहुत अच्छे से निकले। तो जब इतने लोगों की पॉजिटिव मेहनत लग रही है और पॉजिटिव थॉट है, तो हमको नहीं लगता है कि कोई नेगेटिव इसको रोक पाएगा। धन्यवाद जी। ये हमारे साथ रेणुका मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष, जिनका संदेश 2 टूक में उन बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में परीक्षा देंगे: मेहनत पर भरोसा करो, गलत तरीकों का इस्तेमाल किया तो भविष्य खराब होगा और उससे पहले जेल तो जाना ही होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।